बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में दरियाए सतलुज की तारीख का सबसे बड़े सैलाबी रेले के नतीजे में बड़ी तबाही का खदशा। डिवीजनल और ज़िला इंतजामिया ने भी हालात का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी दरियाए सतलुज पर मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी तारिक भट्टी, क्या हालात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से दूसरा सैलाबी रेला पाकपतन में हजारों एकड़ अराजी और सैकड़ों आबादियों को तबाह कर चुका है। जिला इंतजामिया की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर नवीद सलानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन की तरफ से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब इम्तियाज़ कीची साहब और राना मोहम्मद उमर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन साहब के अहकामात के ताबे रिलीफ कैंप कायम करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त तक कम से कम 75 के करीब हमारे रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं और उसके अलावा हमारे जो है फ्लड के जितने लोग मुतासरीन हैं उनको खाना और खुराक वगैरह मुहैया की जा रही है। उनके जानवरों के लिए भी खुराक का बंदोबस्त किया गया है और इसके हवाले से हमने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। कोशिश है कि किसी भी एक फ़र्द के लिए कोई अगर ऐसा कोई बंदा दरमियान में रह जाता है पानी में तो उसको हम फौरी तौर पे वोकेट करा सकें। इसके लिए हमारा 1122 का अमला ज़िला गवर्नमेंट के सारा स्टाफ पूरे दिन रात कोशिश है। जी, जैसा कि आपने नवीद सलानी साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि हमने 75 रिलीफ कैंप लगा दिए हैं जिनमें सलाह मुतासरीन को खाना, अद्वियात और दीगर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। जी तारिक भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े हम खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब में हमारे ब्यूरो चीफ राय कमर समान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO दफ्तर में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। अफसरान और जवानों को तारीफी असनाद और नकद इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर DSP सर्कल ननकाना साहब इफ्तिखार रसूल बाजवा भी हमरा मौजूद थे। DPO ननकाना साहब साद अजीज ने कहा है कि तारीफी असनाद और नकद इनामात देने का मकसद पुलिस अफसरान और जवानों के हौसले बुलंद करना है। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और जवान काबिल फ़ख्र हैं। दरियाए सतलुज में मुमकिना तौर पर दरियाए सतलुज में तारीख के दूसरे सबसे बड़े सैलाबी रेले की पेश नज़र होने वाली बड़ी तबाही के खदशे से निपटने के लिए कमिश्नर साहिवाल का डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के हमरा पाकपतन के दरियाई इलाकों में हंगामी दौरा। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया ने रेस्क्यू के बाद पाक आर्मी की खिदमात भी तलब कर ली। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद रमज़ान की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद का डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद खिची के हमरा दरियाई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायज़ा लेने के लिए हंगामी दौरा। इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि मैं मीडिया के तवज्जुह से अवाम नास से पुरजोर अपील करता हूँ कि हम मुमकिन तौर पर 1988 और 1995 के बाद तारीख के दूसरे सबसे बड़े और ख़तरनाक तरीन सैलाब का सामना करने जा रहे हैं, लिहाजा वह सैलाबी रेले के पेश नज़र फौरी तौर पर किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हम 1988 और 1995 के बाद वर्स्ट जो एक फ्लड है वो सिचुएशन फेस करने जा रहे हैं। इस मौके पे हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। आप लोगों ने यहाँ देखा, ये मुख्तलिफ लेजेंड्स में यहाँ पे बताया गया है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई फ्लड होगा। ये घर अल्लाह ताला हमें फिर तौफीक देगा, हम बना लेंगे। ये खेती बाड़ियाँ हम दोबारा इंशाल्लाह आबाद कर लेंगे। जान का कोई मुतबादल नहीं है। सो अपनी जान, अपने बच्चों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने प्यारों की जान बचाएं और फौरी तौर पे इवैक्यूएशन में हमारी मदद करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमने क्या इंतज़ाम किए हैं, पिछली दफ़ा जब ये आया था सैलाब तो हमारे पास 12 जो रिलीफ कैंप्स थे और 5 हमारे पास रेस्क्यू कैंप्स थे। इस दफ़ा हमने तकरीबन 7 के करीब हमारे रेस्क्यू कैंप्स हैं और मोर देन 40 के करीब हम प्लान कर रहे हैं अपने जो रिलीफ कैंप्स हैं। इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद का कहना था कि पिछले सैलाब में हमारे पास 12 रिलीफ कैंप्स और 5 रेस्क्यू कैंप्स थे, जबकि इस दफ़ा हमारे पास 7 के करीब रेस्क्यू कैंप्स और 40 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स हैं। हमने अपनी तरफ से भरपूर तैयारी की हुई है और रेस्क्यू टीमों के साथ साथ लोगों को महफूज मुकामात पर पहुँचाने के लिए फ़ौज को भी तलब किया है ताकि लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली को यकीनी बनाया जा सके।
मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेंगे रेनाला कोर्ट से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक रेनाला कोर्ट में एक कैटेगरी इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। CIA पुलिस की कार्रवाई। डकैती के मुकदमे में मुलव्विस इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। मुजरिम की शनाख्त जुल्फिकार उर्फ काली के नाम से हुई है। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। आगे बढ़े हम खबर शामिल कर लेंगे नारोवाल से। रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम में गांव बस्तान से कॉल वसूल हुई है कि जहरीली चाय पीने से कुछ बच्चों की हालत खराब हो गई है। कॉल वसूल होते ही 2 एम्बुलेंसेस को मौका पर भिजवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दूध में छिपकली गिर गई थी जिसका घर वालों को इल्म ना हो सका। इसी दूध से चाय बनाकर बच्चों को दी गई जिसकी वजह से 9 बच्चों की हालत खराब हो गई। उन्होंने केयर करना शुरू कर दी। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने मौका पर पहुंचकर तमाम बच्चों का चेकअप किया। रेस्क्यूअर्स ने बताया है कि तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। मज़ीद तिब्बी इमदाद देने के लिए बच्चों को DHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों में सैफुल्ला, असद, मरियम, फरवा, समरा, शादाब, आंसा, अब्दुल्ला और खिजरा शामिल हैं। जिला हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ ईशान जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक सराय साले बाईपास पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से औरंगजेब उर्फ काला खान सकना मनकरा जाँ बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। मुश्तइल लवाहिकीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। चूनिया थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। डाकुओं की शनाख्त बिलाल, इशफाक, अदील और परवेज के नाम से हुई है। मुलजिमान हाउस डकैती और रोड डकैती के माहिर थे। मुलजिमान ने वारदातों से पुलिस के नाक में दम कर रखा था। मुलजिमान से नकदी, असलहा और 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद कलीम कलेरी की तफसीलात के मुताबिक बोर्ड की जानिब से नहम जमात के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श ने कंप्यूटर पर क्लिक करके रिजल्ट को ऑनलाइन किया। सेक्रेटरी बोर्ड अब्दुर्रहमान रशीद, कंट्रोलर इम्तिहानात मिर्जा जहीर असगर और दीगर मौजूद। नहम जमात के स्टूडेंट्स बोर्ड वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। DG खान बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 56.96% रहा। इम्तिहानात में 10,07,777 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इम्तिहानात में 6,1400 उम्मीदवार कामयाब हुए। जिला मुजफ्फरगढ़ में 65.64% कामयाबी के साथ पहले नंबर पर रहा। कोट अद्दू 61.68% कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जिला लिया में 53.86% के साथ तीसरे नंबर पर। तोनसा 53.80% के साथ चौथे नंबर पर। DG खान जिला 51.76% के साथ 5वें नंबर पर रहा। आगे बढ़े हम खबर शामिल करेंगे शेरगढ़ से। डॉक्टर राव आमिर शाहिद, डायरेक्टर नैब पंजाब ने अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल रेनाला कोर्ट की सालाना तकरीब तकसीम अवार्ड चौके एहसान हॉल DPS रेनाला कोर्ट में मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील भर से 5वीं 8वीं मैट्रिक में 80% नंबरों वाले तलबा और तालिबात के अलावा उलमा, उस्ताद, सिविल सोसाइटी, खिलाड़ियों, ताजरान, मुख्तलिफ महकमों से अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने वाले अफराद, रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा सेहत, तालीम, समाजी और सहाफती शख्सियात को अवार्ड्स, शील्ड्स और मेडल्स दिए गए। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में मां बेटा शदीद जख्मी हो गए। हादसा कयूम चौक पर पेश आया। जख्मी मां और बेटे को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा डंपर की ब्रेक न लगने के बायस पेश आया। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर से साबिक वाइस चेयरमैन वज़ीर आला कंप्लेंट सेल सलार जावेद खान, दौलत सई, मलिक नासिम और शोएब कादरी ने रीजनल ब्लड बैंक बहावलपुर का विजिट किया। हनीफ मलिक, BDM ऑफिसर रीजनल ब्लड बैंक बहावलपुर ने UK पॉपी बेस्ड ब्लड बैंक का विजिट कराया और बताया कि किस तरह ब्लड बैंक WHO बहावलपुर के मयार के मुताबिक किस तरह काम कर रहा है। इसके अलावा अंदर लैब का विजिट किया। लैब में इंटरनेशनल लेवल की मशीनरी है जो कि आगा खान लैब और शौकत खाना में इस्तेमाल की जाती है। हमारे खून के टेस्ट इसी वर्ल्ड लेवल की मशीनरी पर परफॉर्म किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि सब मुफ्त और फ्री ऑफ कॉस्ट है। खबर शामिल कर लेते हैं हड़प्पा से। साहिवाल थाना डेरा रहीम की हदूद में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला मुजरिम पुलिस थाना डेरा रहीम ने गिरफ्तार कर लिया।
नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल हड़प्पा के नवाही गांव चक नंबर 186 नोएल में एक गुस्ताख ने टिकटॉक पर कुरान मजीद की बेहुरमती के जिसे तहरीक लब्बैक के साहिवाल इंतजामिया ने गिरफ्तार करवा दिया। SHO थाना डेरा रहीम आमिर फारूक गुज्जर ने FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इलाके में पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया है ताकि किसी किस्म की कोई बदअमनी पैदा न हो। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल में हुनरमंद अफराद अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए नौजवान फनी तालीम की तरफ तवज्जो दें। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर टोयोटा राजनपुर फैजाबाद बुस्तार ने आबाद सेंटर जामपुर के दौरा के मौका पर कही। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल अताउर रहमान गोरमानी, प्रिंसिपल मजहर फरीद मौजूद थे। उन्होंने कहा हुकूमत फनी तालीम के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम कर रही है। इलावाज़ी उन्होंने ट्रैक्टर, कार और दीगर अशिया को फौरी तौर पर नीलाम करके दफ्तर पर खर्च करने की हिदायत की हैं। उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस में जाकर बच्चों की तालीमी हालत का जायजा लिया, सवालात जवाबात किए और बच्चों ने तसल्ली बख्श जवाब दिए। ऑब्स फाउंडेशन के सामान को ज़ेर इस्तेमाल लाने की हिदायत की। खानेवाल से शेख सोहेल की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ ओवरसीज बिजनेसमैन हाजी मुनीर अहमद चौहान ने पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा किया। इस स्वीट होम के बच्चों से मुलाकात की और उनमें घुल मिल गए। बच्चों से बानी स्वीट होम ज़मुर्द खान के लिए लंबी ज़िंदगी की दुआएं करवाईं। हाजी मुनीर अहमद चौहान का ये भी कहना था कि अल्लाह पाक ज़मुर्द खान को लंबी ज़िंदगी दे और ऐसे नेकी के काम ज़मुर्द खान से लेता रहे और ज़मुर्द खान का ये बहुत बड़ा फलाही इदारा है। अल्लाह पाक इस इदारे को ज़मुर्द खान की सरपरस्ती में शादर आबाद रखे। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से ट्रैफिक पुलिस चकवाल IG पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की हिदायत पर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चकवाल शकील अहमद की ज़ेर निगरानी इंचार्ज एजुकेशन विंग आसिम गुल ASI ने रोड सेफ्टी के हवाले से गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 के बच्चों को ब्रीफ किया कि छुट्टी के औकात में रोड पर काफ़ी रश होता है। सड़क के दौरान जानिब देखकर रोड क्रॉस किया जाए और सुजुकी वैन की छत पर और पायदान पर हरगिज़ सवार ना हो। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल किसी सूरत भी ना चलाएं। कम उम्र बच्चे ड्राइविंग से इज्तनाब करें। किसी अजनबी शख्स से कोई चीज़ लेकर ना खाएं और ना ही किसी अजनबी शख्स के साथ मोटरसाइकिल या गाड़ी में सवार हों। रॉयल न्यूज़ की बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।